भाई, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? हैं? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी ठीक हूँ। अच्छा है, अभी पूजा के बारे में क्या सोचा है आप लोगों ने? शैलू, क्या वो कुछ बोलो। मैं क्या कहूँ इस पर? मुझे कुछ भी नहीं कहना। अब जब नियम ही टूट गया है तो फिर मैं अब क्या कहूँ? मुझे कुछ नहीं बोलना है। नहीं, ऐसे बोलने से तो नहीं चलेगा। अगर जब नियम टूट ही गया है तो फिर उसका हल क्या निकलता है ये हम लोग बैठ करके सोच लेंगे। लेकिन आज अगर पूजा नहीं हुई तो अनर्थ हो जाएगा। जो मर्जी आए कीजिए, मैं क्या कहूँ? ठीक है, तो अब पूजा शुरू की जाए। रुकिए। गौरी के बिना ये पूजा करना उचित नहीं है। चाहे जो भी है, लेकिन आज गौरी की वजह से इतना बड़ा अनर्थ होते होते बच गया है। और ईशान ने भी तो कहा कि गौरी ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। इसलिए आज की इस पूजा में उसे वंचित रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके प्रति ये अन्याय होगा। मैं उस लड़की को पसंद तो नहीं करता हूं, लेकिन अभी उसके खिलाफ कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उसी ने मुझे स्वस्थ किया है। अभी अगर कुछ कहा तो सब मेरे खिलाफ हो जाएगा। जाओ छोटी बहू, तुम गौरी को बुला कर लाओ। हाँ माँ, मैं जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी क्या सीरियस बात थी। उन्होंने मुझसे घर जाने को कहा था, मैंने मना भी तो किया था ना। मैंने तो सोचा था कि वो बस ऐसे ही बोल रही होंगी। नहीं डॉक्टर साहब, नीला दीदी सच में चली गई हैं। अजीब बात है, वो चली गई और घर में किसी ने कुछ कहा भी नहीं। नहीं, मुझे घर के लोगों से बात करनी पड़ेगी कि आखिर बात क्या हुई थी। डॉक्टर साहब, आप दया करके इतना गुस्सा मत कीजिए। आप नीला दीदी को घर वापस ले आइए ना, तभी तो। वो तो मैं लेके ही आऊंगा। गौरी चलो, तुम्हें पूजा में बुलाया जा रहा है। रुक जाओ, मुझे घर के हर एक इंसान से कुछ जरूरी बात करनी है। ईशान, तुम थोड़ा रुक जाओ, पहले पूजा तो हो जाने दो। वैसे भी घर में सुबह से कुछ न कुछ हो ही रहा है, और अगर अब कुछ हुआ तो सब लोग सिर्फ गौरी को ही दोष देने वाले हैं। गौरी चलो। लेकिन दीदी घर छोड़कर गई क्यों? मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही है। चलिए पूजा शुरू कीजिए। देवी माँ, मैं जानती थी आप मुझे जरूर बुलाएंगी। आप मेरे बिना पूजा शुरू कर ही नहीं सकती थी। लेकिन शैलो माँ तो अब भी मुझ पे बहुत नाराज है ना माँ। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ है? चलो ऊपर चलो। ऊपर चलो मतलब अभी पूजा के बीच में? तो यहाँ क्या करोगी? तुम्हारे पूजा में रहने से कोई उद्धार हो जाएगा क्या? अरे चलो ना, पूजा खत्म होने से पहले आ जाएंगे। लेकिन क्यों? पहले बताइए तो सही। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो ना। ईशान भैया, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। क्या बात है, आप लोग यहाँ कैसे? आपका नाम? मैं हूँ डॉक्टर ईशान घोषाल। बताइए। अच्छा, हम लोग यहाँ अतनु घोषाल के लिए आए हैं, उन्हें बुला देंगे प्लीज। अतनु घोषाल? वो तो मेरे मछली चाचा है, लेकिन बात क्या है बताएंगे प्लीज। ये हम उनके सामने ही बताएंगे। कहाँ है वो?
अच्छा ठीक है, आइए मेरे साथ। अच्छा, सभी लोगों ने तो आरती ले ली है, लेकिन मंझले चाचा जी और मंझली चाची कहाँ पर हैं? आइए। ये क्या? घर में पुलिस क्यों आई है? अतनु घोषाल कहाँ है? क्यों? अतनु घोषाल से आपको क्या काम है? हम अतनु घोषाल को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। ऑफिसर, आप जरा बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है? आप इन्हें क्यों अरेस्ट करने आए हैं? जो भी बताना है अतनु घोषाल को ही बताएंगे। एक मिनट। क्या हुआ है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये केस मैंने ही तो किया है। अतनु घोषाल एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, 2 नंबर का काम करता है और उसने मुझे ठगा है। आप अतनु घोषाल को एक बार बाहर बुलाइए, नहीं तो हमें मजबूर होकर के उनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन क्यों? क्या किया है मंझले चाचा जी ने? ऑफिसर, हमें बताइएगा कि उसकी गलती क्या है। उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा हुआ है। ये साहब जो है, इन्होंने अतनु घोषाल से एक हीरा लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो हीरा नकली है। इन्हें जैसे पता चला, इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। हाँ, इन्होंने हमारे पास अतनुर घोषाल को अरेस्ट करने की अपील की है। क्या मंझली चाचा जी ने नकली हीरे बेचे हैं? लो, ये मेरे लिए है। हाँ, तुम्हारा नहीं तो किसका है? देखो पसंद आया कि नहीं। तुमने अपने हीरो का हार दे दिया था ना गौरी के आशीर्वाद के समय, तो इसलिए सोचा कि तुम्हारे लिए एक नया डायमंड सेट ले आऊं। अब तुम उदास मत होना, ठीक है? नहीं नहीं उदास, कैसी बातें कर रहे हैं आप? उफ, कितना सुंदर है ये हार। अच्छा सुनिए, ये बहुत महंगा होगा ना? हाँ, महंगा तो है। उस बिजनेसमैन को उल्लू बनाकर ही मुझे ये फायदा हुआ है। अब देखती जाओ और कितना फायदा उठाता हूँ। मैं कह रही थी ये सब तो ठीक है, पर अगर किसी को पता चल गया तो? पता चलेगा? अरे किसको पता चलेगा? मैं इस घर का लड़का हूँ, आखिर कोई संदेह भी कैसे करेगा? कौन सोचेगा कि मैं अतनु घोषाल ये काम कर सकता है? कौन सोचेगा बोलो? अरे भाई, अभी हमारा समय अच्छा चल रहा है। अभी मुझे इस तरह की और भी चीजें करनी है, समझी? इस तरह की और भी चीजें लाऊंगा तुम्हारे लिए।
देखिए, आप लोग हमारा वक्त और बर्बाद मत कीजिए। आप हमें बता दीजिए कि अतनु घोषाल कहाँ है। आप उन्हें बाहर बुलाइए, वरना हम अंदर घुसने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रुकिए रुकिए, आप लोग इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? देखिए, पहले हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ ऑफिसर, मुझे लगता है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे चाचा ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप लोग तो जानते हैं ना, हम लोग रत्नों का ये कारोबार कई सालों से करते आ रहे हैं। ऐसी गलती तो पहले कभी नहीं हुई, तो अब क्यों हो रही है? हाँ, लेकिन गलती हुई है और अतनु घोषाल ने ही ये गलती की है। उस अतनु घोषाल ने शैलमा का नाम लेकर मुझे ठगा है। उसी ने मुझे धोखा दिया है। अच्छा, एक मिनट। दरअसल बात क्या है, जरा खुलकर बताएंगे, साफ साफ बताएंगे प्लीज। देखिए, मेरा टाइम बहुत बुरा चल रहा था और इसीलिए मैं शैलमा के पास आया था। उन्होंने मेरा हाथ देखकर कहा मुझे एक हीरा पहनना चाहिए और उन्होंने कहा अगर वो हीरा मुझे खरीदना है तो अतनु घोषाल से ही खरीदना पड़ेगा। बस उसके बाद से फिर ये गड़बड़ चालू हो गई। मैंने भी बहुत दुनिया देखी है, मुझे इतनी आसानी से उल्लू नहीं बना सकते। मेरी पहचान में कुछ लोग हैं जो इन रत्नों के बारे में सारी जानकारी रखते हैं और उन्होंने ही मुझे कहा है कि ये हीरा एकदम नकली है, समझे? देखिए, एक बात मैं साफ साफ बता देती हूँ आपको। हाँ, मैंने कहा था कि हीरा आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने कहा कि आपको नहीं पता है कि वो कहाँ मिलेगा और इसलिए मेरे पास जिसका नंबर था, अतनु घोषाल का नंबर आपको दे दिया। इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। एकदम सही कह रही है शैलू, अपने पर कोई इल्जाम नहीं लेना। तुम इस बात पर ध्यान मत दो। छी 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 छी, ये दिन भी मुझे देखना पड़ रहा है। प्लीज देखिए, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। आप अतनु घोषाल को बुलाइए। हाँ, मैं बुला कर लाती हूँ। अरे सुनिए ना, सच में क्या हमारे पास बहुत पैसे आएंगे? अरे आएंगे, बहुत सारे पैसे आएंगे, थोड़ा सब्र तो रखो। ये सुनो, अब ना चलो नीचे चलो, अभी तक पूजा खत्म हो गई होगी, सब लोग हमें ढूंढेंगे, चलो। उफ, इस गहने की डिजाइन तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। मेरा मन कर रहा है कि इसे अभी पहन लूं, इसे छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। भैया भैया भैया, जरा दरवाजा खोलिए प्लीज। ये तो आनंदी की आवाज है। अरे क्या कर रही हो, जाओ इसे छुपाओ। उफ। भैया आप सुन रहे हैं? हाँ खोल रहा हूँ, रुको, आता हूँ। ओहो, पूजा हो गई है ना, आ रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं। नहीं भैया, दरअसल पुलिस आई है। पुलिस? पुलिस? क्यों? अचानक पुलिस क्यों? मुझे पता नहीं, हीरो को लेकर कुछ गड़बड़ हुई है। पुलिस? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। भैया सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी आइएगा। कहाँ ना आ रहा हूँ, तुम जाओ ना। जाओ, आता हूँ मैं, जाओ। हाँ ठीक है। देख लिया, जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। सबको पता चल गया ना नकली हीरो के बारे में। अब क्या होगा? अब क्या पुलिस पकड़ कर ले जाएंगे आपको जेल में डाल देंगे? तो फिर मेरा क्या होगा? अरे चुप करो ना, चुप करो। थोड़ा सोचने दो, मुझे सोचने दो। अब क्या करूं मैं? देवी माँ, ऐसा क्यों हुआ? माँ क्यों हुआ? इस घर में शांति से पूजा चल रही थी, उसके बीच पुलिस आकर मजले चाचा जी को ले जाना चाह रही है। ये अच्छे लक्षण नहीं है माँ।
मैं क्या करूँ कि मजले चाचा के ऊपर से ये मुसीबत टल जाए माँ? आप बताइए मुझे, मैं करूँगी वो सब। क्यों माँ, आप इस तरह चुप क्यों हो? बताइए, क्यों उन्हें इतनी बड़ी सजा दी आपने? क्यों आप मजले चाचा और मजली चाची को इतनी बड़ी सजा दे रही हैं? बताइए ना माँ। नीला, नीला तुम प्लीज मत रो, मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ नीला। देखो तुम ऐसे रोती हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, तुम्हें पता है ना? हाँ? क्यों रूपम, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है रूपम? आखिर मेरी क्या गलती है रूपम? मुझ में ये कमी है, इसलिए मेरे नसीब में इतना दर्द आ गया। तुमने फिर से ऐसी बातें करनी शुरू कर दी ना नीला। किसने बोला तुम्हारे अंदर कोई कमी है? मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं दिखाई देती। तुम नहीं देख पाते, इससे मेरी कमी तो नहीं छुप जाती है ना रूपम? और कितने दिनों तक मुझे बचाते रहोगे? तुम खुद ही सोचो, मैं शादी के बाद से आज तक अपने ससुराल में कदम नहीं रख पाई। मैं इतनी अशुभ हूँ कि मैंने तुम्हें तुम्हारे परिवार से भी दूर कर दिया। तुम बैठे बैठे ये सब क्या शुभ अशुभ के बारे में सोचती रहती हो नीला? हाँ, कौन क्या कहता है नहीं कहता उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नीला। नीला, तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, ये बहुत है। इसमें ही मैं खुश हूँ। इससे ज्यादा मैंने और क्या मांगा था? मैंने बस तुम्हें ही चाहा था। देखो नीला, तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम ऐसा प्लीज मत करो। कैसे नहीं होगी रूपम, बताओ, तकलीफ कैसे नहीं होगी? मेरे मायके वाले ही रूपम मुझे, मेरे अपने लोग ही मेरे मायके से दूर कर रहे हैं। एकमात्र मेरे घर से ही मुझे सारी खुशियां मिलती थी, अब तो वो भी खत्म होता दिख रहा है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है रूपम। अब मैं कैसे जीऊं? अरे नीला, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। अरे मंजली चाची ने तो सिर्फ गुस्से में ऐसा कहा है। तुम प्लीज ऐसा मत सोचो नीला, प्लीज नीला ऐसा मत सोचो, प्लीज मेरी बात सुनो। ऐसा मत नहीं हो रूपम, तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्योंकि तुम उस वक्त वहाँ नहीं थे। जिस तरह मछली चाची ने मुझे खरी खोटी सुनाई है, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब वहाँ एक भी कदम रखना चाहिए। मैंने तय कर लिया है रूपम, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं अब यहीं रहूंगी। और वैसे भी कोई लड़की शादी के बाद अगर अपने मायके में रहे तो वो देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं रूपम। नीला, नीला, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम प्लीज ऐसे मत रो ना नीला। नीला देखो, ऐसे मत रो प्लीज। नीला, ऐसे नहीं रोते। देवी माँ, मंजले चाचा जी को किस गलती की सजा दे रही हैं आप माँ? घर में कोई भी खुश नहीं है माँ, सभी लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में है माँ। हो माँ, अब देखिए ना माँ, देखिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, किसी को भी तकलीफ ना पहुँचे माँ, सब ठीक कर दीजिए। अजीब है, आखिर बात क्या है बताइए तो? हम लोग यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, अब हमें घर के अंदर घुसना ही पड़ेगा। छी 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 छी, अब यही दिन बाकी रह गया था देखना कि इस घर में पुलिस आकर इस घर के लड़के को लेकर जा रही है। भैया आप शांत हो जाइए भैया। मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। आप बस हिम्मत रखिए भैया। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं भीतर जाता हूँ। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, जानती थी मैं। पूजा शुरू होने से पहले जो अपशगुन हुआ, फिर तो ये होना ही था। इसका प्रभाव मेरे पूरे परिवार पे पड़ेगा, ये मैं जानती ही थी। ये सब जो हो रहा है
आज जो इतने बुरे दिन हमें देखने पड़ रहे हैं वो सिर्फ इस गौरी की वजह से है। एक मिनट बुआ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर के जा रही हैं? हाँ? मैं अभी भी कह रहा हूँ जरूर इन्हें कोई गलत फहमी हो रही है। एक बार मजले चाचा आ जाएंगे तो वो सब कुछ सुलझा देंगे। आप हर बात में गौरी को क्यों घसीटती हैं? ठीक है ईशान, गौरी को इसमें नहीं घसीटते हैं, लेकिन इतना सब कुछ जो इस घर में हो रहा है तो गौरी कहाँ है, क्या कर रही है? मंदिर के भीतर बैठकर वो कैसा नाटक कर रही है? वो अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रही है? देखिए, आप लोग अपना पारिवारिक मामला बाद में सुलझाइए। अभी हमें हमारा काम करने दीजिए। हम लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। अभी हमें अपना काम करने दीजिए। अंदर जाके देखो तो अतनु घोषाल कहाँ है? हाँ चलिए, मैं भी आप लोग के साथ चलता हूँ। आप लोग प्लीज ड्राइंग रूम में इंतजार करिए, मैं देखता हूँ कि चाचा कहाँ है। कुछ करो माधुरी, कुछ करो, कुछ तो सोचो, कुछ सोचो। किसी भी तरह मुझे पुलिस से बचना ही होगा। पुलिस ने अगर एक बार मुझे पकड़ लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। क्या करूंगी मैं? क्या करूं? आपकी बातें सुनकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे। क्या करूं आप बताइए ना। अरे चुप करो ना, रो कर क्या होगा? अरे कुछ सोचो, कोई आइडिया लाओ अपने दिमाग में। पुलिस के हाथों से मुझे किसी तरह बचना होगा। उफ, एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ शैलो। मैं किस तरफ जाऊं बताओ ना। क्या होगा? तुम्हें याद है सनातन ने जब गद्दारी की थी तो शैलो ने उसे भी नहीं छोड़ा था। क्या? हे भगवान, नहीं। आपके साथ शैलो में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। मुझे पता है शैलो में ऐसा कर ही नहीं सकती। आप दोनों का तो खून का रिश्ता है ना। अरे चुप रहो। खून? शैलो के सामने खून के रिश्तों का मोल नहीं है। उसे बस एक ही चीज समझ में आती है, धंधा, और कुछ भी नहीं। इतने दिन हो गए इस घर में, ये भी नहीं समझ पाई। बकवास बंद करो और कोई उपाय सोचो।